लगभग 8 साल तक विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करने के बाद मैंने फाइनली स्विच कर लिया मैक ओएस पे और मैं अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया मैकबुक एयर M4। ये जो जर्नी थी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया इस लैपटॉप को खरीदने से पहले। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैंने विंडोज़ से मैक ओएस पे क्यों स्विच किया और इसके क्या रीज़न थे, और यदि आप भी एक नई लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं विंडोज़ से मैक पे शिफ्ट होने के लिए, तो ये वीडियो आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। मैं पिछले 8 साल से प्रॉपर विंडोज़ लैपटॉप यूज़र रहा हूँ और मैं हर एक चीज़ अपने विंडोज़ मशीन पे ही करता था। बट आपको ही पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाती है 8 साल होने के बाद लैपटॉप में बहुत सारी परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आने स्टार्ट हो जाती है और अब वो समय आ गया था जहाँ पे मुझे एक नई लैपटॉप लेना कंपलसरी हो गया था। रीज़न ये था कि पुरानी लैपटॉप होने के चलते प्रोसेसर तो i5 थी बट बहुत सारी इश्यूज आती थी। अगर आप हेवी फाइल या कोई टास्क परफॉर्म करते हो तो लैग और साथ में बहुत ज़्यादा हीट होती थी और साथ में परफॉर्मेंस का भी इशू आती थी। इस साल मैंने सोचा इट्स टाइम टू अपग्रेड फॉर द बेस्ट सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू माई बजट। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, पहला कि मैं दोबारा से विंडोज लैपटॉप में अपग्रेड कर लूँ, दूसरा या फिर मैं विंडोज पीसी बिल्डअप कर लूँ। तो मैं निकल पर अपने नई मिशन को स्टार्ट करने, जहाँ मैं ढूंढने वाला अपने लिए बेस्ट लैपटॉप। तो सबसे पहले मैं गया अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। दोनों ही जगह मैंने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लैपटॉप देखे बट हर एक में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इतना लैपटॉप सर्च करने के बाद मैंने जल्दी कुछ चीज़ें रियलाइज़ की है। फर्स्ट, मुझे डेस्कटॉप की नीड है ही नहीं, और दूसरी, मुझे गेमिंग भी करनी नहीं है। तो फिर करनी क्या थी? और यहाँ तो मैं एक चीज़ समझ गया कि मुझे पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए। तो फिर मैंने पीसी को अपने लिस्ट से हटा दिया। इनिशियली हर एक यूजर की तरह मैं भी अपने लिए एक बजट सेट कर रखा था, अंडर 50,000 ही मुझे एक बेस लैपटॉप चाहिए। बट एज पर माई रिक्वायरमेंट ऑनलाइन इतने सारे रिसर्च और इतने सारे लैपटॉप देखने के बाद भी मुझे निराशा ही मिला और मैं अपने लिए कोई लैपटॉप सेट नहीं कर पाया। या फिर अभी भी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आप भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च एंड ऑनलाइन लैपटॉप देखने के बाद इस वीडियो तक पहुंचे हो और आपके बैक ऑफ द माइंड में जो ख्यालात से मैं गुजर रहा था उस सेम चीज़ें आपके वहाँ भी चल रही होंगी। तो फाइनली इस कन्फ्यूजन से निकला और पेन और पेपर लेके मैंने सारी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो मुझे चाहिए तो मैंने नोट डाउन कर लिया। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट, उसमें पोर्टेबिलिटी मैटर करती है, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और बैटरी बैकअप बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बस ये थी मेरी एक्चुअल नीड जो मैं हर एक लैपटॉप में ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था अब तक। ना मुझे गेमिंग बीस्ट वाली लैपटॉप चाहिए, ना ही फ्लैशी RGB वाली कीबोर्ड चाहिए। मुझे तो बस एक रिलायबल और एक स्टेबल मशीन चाहिए थी जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना करे। इस बार मैंने जैसे बजट को पुश किया ना सीधा 50,000 से 60,000, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप देखने को मिले जिसमें से मुझे 2-3 तो पसंद आए भी थे। बट गेमिंग लैपटॉप्स का प्रॉब्लम ये था, साइज में बड़ा, बल्कि दिखने में, एवरेज बिल्ड क्वालिटी, हिंज क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा कम चलती है जो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा हर एक गेमिंग लैपटॉप में। और मैक्स टू मैक्स आपको 1 से 2 घंटे बैटरी बैकअप मिलता है अगर आप गेमिंग करते हैं। मतलब देखो ये जो भी लैपटॉप अंडर 60,000 तो अच्छी थी, मैं ये नहीं बोल रहा बूढ़े थे, बट जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो ये मिशन भी मेरा सक्सेसफुल होने से रहा। अब इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने बजट को सेट किया 70,000 तो मेरा पहला नजर पड़ गया मैकबुक में, और ये थी मैकबुक एयर M2। लेकिन मैंने यहाँ भी इस लैपटॉप को भी स्किप कर दिया। रीजन काफी सिंपल थी। पहली बात तो इस लैपटॉप में बस मुझे 8 GB रैम ही मिल रही थी जो कि मेरे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए फ्यूचर प्रूफ नहीं बन रही थी। और दूसरी सबसे मेजर रीजन ये था कि मैं बहुत साल से विंडो यूजर रह चुका हूँ, तो मुझे हर एक शॉर्टकट, हर एक चीजें मुझे पता विंडोज में कैसे करते हैं। और अचानक से मैक में शिफ्ट करना अच्छा तो लग रहा था बट थोड़ा डर भी लग रहा था, और साथ ही में मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल भी था। अगर मैं स्विच करूं तो कहीं मेरे लिए नुकसान तो ना हो जाए या फिर मैं रिग्रेट तो ना करूं आगे चल के। तो ये भी एक पॉइंट थी। एक और बड़ी रीजन जो मैक की तरफ मुझे खींच लेगा वो है पीस ऑफ माइंड। विंडोज लैपटॉप में जैसे ही आप कोई बड़ी फाइल पे काम करते हैं या फिर आप गेमिंग करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए फैन कुछ ज़्यादा ही नॉइज करना स्टार्ट कर देती है जो कि एक काइंड ऑफ कभी कभी डिस्ट्रैक्शन सा फील होता है अगर आप फोकस्ड वे में काम करते हो। तो ये थी एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा नहीं इस बार तो मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। रिसर्च के बाद मुझे एक नई बात पता चली कि मैकबुक के कुछ मॉडल्स ना फैनलेस होते हैं। मैकबुक एयर फैनलेस होने के चलते यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का नॉइज नहीं मिलता और साथ ही में नो डिस्ट्रैक्शन, और सबसे अच्छी बात आपको प्योर पीस ऑफ माइंड मिलता है प्योर फोकस के साथ। देखिए आप में से काफी सारे लोगों को ना ये छोटा पॉइंट लग रहा है बट मेरे लिए काफी ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर निकल कर आया लैपटॉप परचेस करते वक्त। जब सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो मैक मेरे लिए सारे वो रिक्वायरमेंट्स वाली बॉक्स को टिक कर रहा था। बेस मॉडल में 16 GB का रैम मिल जाता है यानी कि लॉन्ग टर्म और फ्यूचर प्रूफ बना देती है लैपटॉप को। दूसरी ओर यहाँ पे जब मैंने परचेस किया था लैपटॉप तो M4 सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर थी एप्पल की तरफ से मैकबुक में। और अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी M5 भी लॉन्च हो रखी है बट उसमें आपको एयर सीरीज अभी भी लॉन्च हुई नहीं है। M4 चिप इतना सुपर एफिशिएंट है, आपकी हर एक काम को काफी इजीली और काफी स्मूथली हैंडल कर लेते हैं, चाहे वो बात हो वीडियो एडिटिंग की या फिर नॉर्मल टास्क। डे टू डे आपको कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगी M4 प्रोसेसर के साथ। और लास्टली बैटरी लाइफ को भी टिक कर रही थी जो कि काफी ज्यादा इंसेंट बैटरी बैकअप देती है मैकबुक की। कोई भी लैपटॉप आप उठा के देख लो, ये भी एक मेजर रीजन था लैपटॉप को कंसीडर करने का। और गाइस मैं आप सबको एक फैक्ट वाली बात
बता रहा हूँ, आज भी आप चाहे कितने ही महंगे लैपटॉप क्यों ना ले लें विंडोज़ में, आप उसमें जैसे वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो तो आपकी जो बैटरी है ना, चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो लैपटॉप, 1 से 2 घंटे में फुल्ली ड्रेन हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देते हैं। अगर आप ऑन द गो या फिर ट्रैवल करते हुए वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा निराश कर देगा आपको। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए कभी भी लैपटॉप परचेज़ करते हैं विंडोज़, तो आपको इतना लेके चलना है। अगर इतनी हेवी काम करते हो तो 1 से 2 घंटे के बीच में बैटरी आपकी डेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने माइंड को पूरा क्लियर कर रखा था कि अब लेना है तो मैकबुक एयर M4 ही लेना है। तो मैं ऑफिशियली एप्पल की वेबसाइट में जाके प्राइस चेक किया और प्राइस कुछ निकल कर आ रहा था 99,999, सेम एग्जैक्ट प्राइस जिस प्राइस में ये लैपटॉप लॉन्च हुई थी। फिर मैं अमेजन में चेक किया, वहाँ पे ये जो प्राइस थी फ्लक्चुएट कर रही थी 94 से 96 के बीच में, बट जो मैं कलर लेने वाला था उसकी जो एग्जैक्ट प्राइस थी मैकबुक में आफ्टर डिस्काउंट एंड ऑन लगाने के बाद 94,000 में आ रही थी। बट ये भी प्राइस मुझे अभी तक महंगी ही लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा जब इतनी महंगी लैपटॉप ले ही रहा हूँ तो क्यों ना एक बार जाकर फिजिकली स्टोर में इसे ऑफलाइन चेक कर लूँ और एक बार एक्सपीरियंस कर लूँ क्या ये मेरे लिए सचमुच में एक अच्छी ऑप्शन बनकर आती है। वहाँ पे मैंने हैंड्स ऑन लिया और साथ ही में यूज़ भी किया बहुत देर तक, और एट द एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद भी आई है। और फाइनली मैं अब मैकबुक एयर M4 परचेज कर लिया। अब मैकबुक लेने के बाद मुझे ये देखना था प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये सारे बॉक्स को टिक करता भी है या नहीं। मैंने इस लैपटॉप में बहुत सारे ऐप लॉन्च किए, टैब स्विच किए, ऑन ऑफ करके भी देखा, काफ़ी जल्दी क्विक बूट हो जाती है और मैंने कहीं भी लैग एक्सपीरियंस नहीं किया लैपटॉप लेने के बाद। एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया M4 चिप के साथ कि जैसे लैपटॉप को आप यूज़ करते हो ना, आपको काफ़ी ज़्यादा ना बटरी स्मूथ फील होती है। कुछ भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो या फिर काफ़ी हेवी फाइल भी इस पे एग्जीक्यूट करते हो ना, काफ़ी स्मूथली हैंडल कर लेती है। और तब जाकर रियलाइज़ हुआ जेन्युइनली कि हाँ, मैंने सही लैपटॉप परचेस किया है। नेक्स्ट मैं लैपटॉप को फुल्ली 100% तक चार्ज करने के बाद इस लैपटॉप में एक वीडियो मैंने एडिट किया, जो वीडियो को मुझे एडिट करते हुए और कंप्लीट करने में लग गए थे टोटल 5 घंटे। और सच बताऊं तो जो 100% से इसकी जो बैटरी 5 घंटे बाद भी 24% पे थी, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है विंडोज़ लैपटॉप के मुकाबले। जैसे कि इस लैपटॉप में फ़ैन नहीं है, फिर भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छे तरीके से हीट को मैनेज कर लेता है और कहीं भी आपको हीट फील नहीं होती है। तो यदि आप मेनली वीडियो एडिटिंग पर्पज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो मैकबुक एयर M4 आपके लिए सबसे बेस्ट और एक सबसे पहला ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि इस लैपटॉप में ना ही आपको लैग देखने को मिलेगी, ना ही आपको टाइमलाइन को स्क्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम आएगा और ना ही हीटिंग इशू आपको देखने को मिलती है। और साथ में बिना चार्जर के भी इस लैपटॉप में आपको फुल परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि बेसिकली विंडोज़ लैपटॉप में फुल परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको लैपटॉप को चार्ज में लगा के रखना पड़ता है। और यहाँ मेरे पुराने लैपटॉप में अगर मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ जाता था ना तो 1 घंटे में मुझे चार्जर ढूंढना पड़ता है। रीज़न तो यदि आप इस लैपटॉप को रिसर्च पर्पज़ या फिर लाइट यूसेज के लिए ले रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हो और कोडिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पे 8 साल बाद मैं विंडोज से सीधा मैकबुक में स्विच किया, तो मुझे मैक ओएस के रिलेटेड उतनी नॉलेज थी नहीं और फर्स्ट टाइम ये लैपटॉप भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ रही है शॉर्टकट्स को यूज़ करने में और इसके जेस्चर्स को समझने में, और साथ ही में सिस्टम को भी मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई है, तो मैं स्टिल एक लर्निंग कर्व से गुजर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को थोड़ा और बेटर करने के लिए, ताकि मैं प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छे से कर पाऊँ इस लैपटॉप में। तो जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो भी ला रहा हूँ इसी टॉपिक पे, विंडोज से मैक में स्विच करने में क्या सारी प्रॉब्लम आती है एक यूजर्स को, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी। तो ये थी मेरी एक ऑनेस्ट जर्नी, एक कंफ्यूज्ड विंडो बायर से लेकर एक हैप्पी मैकबुक यूजर तक की। अगर आप भी स्विच करने का सोच रहे हो और स्टिल आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो ज़रूर आप कमेंट करके मेरे से पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।